नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हंटर पे। आपको पता होगा कि जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर होने वाला था वो टल गया है, और जब कोरोना काल खत्म होगा तब वो कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग क्या करेंगे कि झारखंड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको हम करेंगे आज से। ठीक है, तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो पेपर हुआ था दोस्तों वो 2003 में हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज करेंगे। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, और पीडीएफ आपको चाहिए इस क्वेश्चन का तो आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक दिया है दोस्तों उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों कि योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रावधान संविधान में है, जो लिखा गया है जो सत्य नहीं है। ठीक है ना, ये संविधान में इसका प्रावधान नहीं था दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये 1950 में बनाया गया था, लेकिन अभी 2015 में इसको हटा दिया गया है। नीति आयोग को हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है और इसके जगह नीति आयोग बना है। ठीक है, नीति आयोग बना है। तो आप नीति आयोग बनने का डेट याद रख लेना दोस्तों, 1 जनवरी 1915 को बना। ठीक है, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4 संथाल। अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे तो 35.46% ये झारखंड के जनजाति को कवर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 मुंडा। ये जनरली झारखंड के रांची और सिंहभूम जिले में जनरली ये पाए जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल का वेतन किस पर भारित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 राज्य के संचित निधि पर। अगर आप अनुच्छेद 202 पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन था? ठीक है दोस्तों, तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी का आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय जो होगा उसका नाम था वेद मारवा। ठीक है, जो अभी है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। एक बार आप जाकर नेट पर सर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में अवरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अवरक जो होता है, अवरक उसको स्थानीय भाषा में झारखंड में रूबी बोलते हैं। और इंडिया का 40% अवरक कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। हाइपोमेट्रोपिया एक बीमारी है, उससे क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दूरदृष्टि में दोष जो है वो किसके कारण होता है? हाइपोमेट्रोपिया के कारण होता है। देवघर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर का मंदिर का निर्माण पूरन मल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, WHO का वर्तमान चेयरमैन कौन है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स का न्यूज है, उस समय जो थे उनका नाम था जोंग वू ली, जो अभी है उनका नाम है टेड्रोस अधनन। क्या है? टेड्रोस अधनन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां भी करंट अफेयर से रिलेटेड था कि 2002-3 में जो विश्व कप हुआ था उसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन था? चमिंडा वास। हड़प्पन सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं? तो अगर देखा जाए तो बहुत से स्कॉलर अलग अलग कारण बताए हैं, जिसमें बाढ़ भी है, आर्यन का आक्रमण भी है, प्रशासनिक संरचना का अभाव भी है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, इस विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है या जानकारी अधूरी है। तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। ठीक है ना, तानसेन अकबर के दरबार में थे। जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक कौन थे? तानसेन थे। और वहां के दरबार के जो ध्रुपद गायन शैली थे उनके प्रमुख गायक थे। गायन शैली का नाम याद रख ले, ध्रुपद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। इनका टेन्योर है 1236 से 40। ठीक है, 2 साल के लिए बनी थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। हर्षवर्धन का मुख्य रूप से किस धर्म से संरक्षण है?
हर्षवर्धन जनरली बौद्ध धर्म से संरक्षण रखता है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कांग्रेस के जो लाहौर सेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो लगभग ये कब हुआ था? 1929 में। ये नाम डेट याद रखना चाहिए। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मुगल में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करने वाला अकबर था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्ञानी शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्ञानी शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि इन्हें दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा, मेडिसिन, साइंस, तर्कशास्त्र सबका नॉलेज था। ठीक है, बोधिसत्व किन्हें कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बोधिसत्व गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने मुक्ति के बाद भी मानव जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील, जो प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। ठीक है, थेरेवाद किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, थेरेवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, उसमें से एक पिटक है दोस्तों, उसका नाम है अभिधम पिटक, जिसको थेरवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन समाप्त करने की घोषणा कब की थी? तो जनरली शासन समाप्त करने की घोषणा जून 1948 में की थी, लेकिन अगस्त में उन लोग चले गए थे। पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूना में थी। अशोक की धर्म नीति का क्या अर्थ है? तो आपको पता होना चाहिए, जो कलिंगा वार हुआ था उसके बाद अशोका ने धम्म नीति अपनाया था, जिसमें अहिंसा, दया, दान सब है। इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में थे सभी। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला नहीं बनाते हैं? ठीक है, जो फूड चेन नहीं बनाते हैं, इसका हो जाएगा फूल, मधुमक्खी, मनुष्य। ठीक है, ये नहीं बनाते हैं। झारखंड में पाइका का क्या मतलब है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पाइका जो है एक नृत्य है जो झारखंड के जो बोकारो हो गए और धनबाद जिलों में मनाया जाता है, तथा उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में बनाया जाता है सैनिक के पोशाक पहन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने वाला कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CSO। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब CSO रहा नहीं है, अब नया एक बन गया है NSO। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिक ताप अवरोधक खनिज कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फायर क्ले। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोडजोल क्या है? तो पोडजोल दोस्तों शंकुधारी वन की मिट्टी है। कॉर्क किस पेड़ के छाल से निकलता है? इसमें से अगर जो ऑप्शन है दोस्तों वो गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा। अगर पेड़ का नाम आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि एक पेड़ होता है जिसका नाम है OAK। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में ओक। ठीक है ना, उसके पेड़ से निकलता है। निम्नलिखित जो रीजनिंग है इसको पूरा करना है। तो आपको पता होना चाहिए 24 से 39, 39, 49, 49, 77। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो गैप है 25 का है, इसमें जो गैप है वो 28 का है। ठीक है, तो आपको देखोगे कि 3 का गैप बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट जो गैप होगा वो कितने का होगा? 31 का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 108। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। प्रकाश का गति क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें से बॉन्डिंग रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। जो हम छापखाने जो होते हैं जहाँ पर छपाई उपाई होता है न्यूज़पेपर ये सब का, तो वहाँ पर कौन से CI का यूज होता है? तो वहाँ पर दोस्तों मीथेन होता है, जिसको हम CH4 फॉर्मूला है, आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति से हैं? जिसको हम आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। ठीक है ना, उस प्रजाति से हैं।
इसमें आपको झारखंड के संथाल, मुंडा, उराव, कोंड, खड़िया, भूमि, फोक, बिरहोर सारे इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से फ्री ट्रेड जोन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कांडला। ठीक है। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों BN राव थे। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। रक्त प्लाज्मा जो होता है वो एंटीबॉडी कैसे बनाता है? उसमें जो एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का, इसका हो जाएगा लिम्फोसाइट। निम्नलिखित घटनाओं क्रम को क्रम में लगाएं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसमें जो वेवल प्लान है, ठीक है, वो कब आया था? 1945 में आया था। ठीक है। सीआर फॉर्मूला है दोस्तों, वो कब आया था? 10 जुलाई 1944 में आया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन दोस्तों कब आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आपको आया था दोस्तों 1946 में आया था। ठीक है। गांधी जीना टॉक कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी 1944 में हुआ था, लेकिन सितंबर के महीने 1944 में हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का बी। खैरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आंदोलन दोस्तों 1874 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 1942 तक चला था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1874। भारत द्वारा निर्मित पायलट रहित युद्धक विमान कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तीर लक्ष्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल किस देश के सहयोग से बनी है? तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा रूस। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एस्च्यूरी नहीं बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। बाकी सारे नदियां एस्च्यूरी बनाती है, ये एस्च्यूरी नहीं बनाती है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, एस्च्यूरी का मतलब क्या होता है कि नदियां डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों, बल्कि सीधा समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। तो उसमें से जो नदी एस्च्यूरी बनाती है उनका नाम है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, मांडवी एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण की गंगा, यहाँ पर देखो की लिखा हुआ है, दक्षिण की गंगा कावेरी को बोलते हैं। दक्षिण गंगा जो की नहीं होगा तो दक्षिण गंगा कौन हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। वृद्ध नदी कौन है? वृद्ध नदी कौन है? तो उसको भी वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? तो भी गोदावरी को बोलते हैं। तो हमेशा इस क्रोनोलॉजी को ध्यान से रखिएगा। दक्षिण की गंगा बोले ना तब कावेरी हो जाएगा, दक्षिण गंगा में गोदावरी हो जाएगा, वृद्ध गंगा कौन हो जाएगा? वो भी गोदावरी हो जाएगा। ठीक है। नर्मदा का उद्गम कौन से स्थान से हुआ है? तो हो जाएगा अमरकंटक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आपको पता होगा जो पंचवर्षीय योजना है अभी रहा नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो उसका अवधि क्या होगा? 2002 से 2007 तक। ठीक है। 47, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे है? ठीक है। 47, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिजला मेला जो है छोटा नागपुर और संथाल परगना है वहां पर मनाया जाता है, जो मयूराक्षी के किनारे लगता है। नदी का नाम याद होना चाहिए। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं। ठीक है ना। जो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसमें वो किया गया था। ठीक है। झारखंड के राजकीय फूल कौन सा है? ये हो जाएगा पलास। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा बनाने से इनकार किया है? तो हो जाएगा ब्रिटेन। आपको पता होना चाहिए ब्रेग्जिट में ब्रिटेन ऑलरेडी यूरोपियन संघ से निकल चुका है। पुर्तगालियों ने गोवा के किस शासक को जीता? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रथम यूरोपीय जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल, जो इसमें है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। ठीक है। जो प्रथम थे जिनका नाम था जॉर्ज यूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो संथाल विद्रोह हुआ था 55 से 56। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उस समय बाबूलाल मरांडी थे, अभी क्या है? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। ठीक है। झारखंड में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नेतरहाट जो एरिया है, ये सबसे ठंडा स्थान है। ये सब आपको रटना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर, बिरसा मुंडा को 56, बिरसा मुंडा को मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पंजाब के अलावा एक और राज्य की राजधानी है? तो हो जाएगा आपका चंडीगढ़, जो हरियाणा का भी राजधानी है। शीतलकाय लहर कौन सी है जिसको कोल्ड करंट बोलते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों ओयो सीओ। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सिखों में किस अनुच्छेद में कृपाण रखने की अनुमति प्रदान करता है? तो राइट टू रिलीजन किस में आ जाएगा? आर्टिकल 25 में। ठीक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का चीन है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है। निम्नलिखित में से इस वर्ष में सबसे ग्रैमी अवार्ड, ये दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स का न्यूज है। ठीक है। निम्नलिखित में से कलमकार के अनुसार सजाए। देखो अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे का खोज। लोहे का खोज देखोगे दोस्तों तो कब हुआ था? ये ऋग वैदिक पीरियड में हुआ था। फहान कब आया था? ये गुप्ता पीरियड में आया था। ठीक है। अलबुर्नी की यात्रा, अलबुर्नी कब आया था? तो अलबुर्नी कब आया था? मोहम्मद गजनवी जो थे उनके साथ आया था। ठीक है। एक कब हुआ था? 1526 में हुआ था, मुगल बादशाह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काफी आसान है, ये हो जाएगा। ठीक है। किस विदेशी बैंक ने भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका हो जाएगा स्टैंड एवं रिचर्ड्स बैंक। सुनामी कैसे उत्पन्न होता है? तो देखो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सुनामी जो होता है, जो महासागर में भूकंप आते हैं उसके कारण होता है। टाइफून किस क्षेत्र से उत्पन्न होता है? तो आपको पता होना चाहिए, टाइफून चाइना से उत्पन्न होता है। ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे चक्रवात के नाम है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको हो गया टर्नेडो, वो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां से होता है। हरिकेन कैरिबियन आइलैंड्स हैं वहां से होता है। ठीक है। विली ऑस्ट्रेलिया से होता है। जो चक्रवात होता है जिसको साइक्लोन बोलते हैं वो भारत से होता है, भारत के पास आता है, उसको बोलते हैं। विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हो जाएगा मौना लुआन। ये हवाई जो महाद्वीप है यूएसए में, वहां पर पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O है। ठीक है। सामान्य तापमान में कौन से पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो औरंगजेब है अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर कहलाया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा स्थापित की गई समिति का नाम क्या है? तो इनका हो जाएगा अनुशीलन समिति। ठीक है। एक क्रांतिकारी समिति था जिसका गठन 1907 में कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाओ। अकबर द्वारा निर्मित किस महल पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा? ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 4, पंचमहल। आपको पता होना चाहिए पंचमहल कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है। और इसका निर्माण का जो प्रेरणा है नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई है। ठीक है। 16 से विज्ञान संशोधन, ये करंट का न्यूज है, करने से फायदा नहीं है। ये भी करंट का न्यूज है, इसको करने से फायदा नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद को हटाने के लिए, किसी राज्य में विधान परिषद को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? अगर विधान परिषद को हटाने के लिए दोस्तों 2 चीज चाहिए होता है, एक 2/3 बहुमत विधानसभा से और संसद का साधारण बहुमत। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट है उसके लोकसभा के सदस्य के द्वारा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अकबर के समय में आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थॉमस राय मत लगा के आना। ये 1588 में आया था। ठीक है। कब आया था? 1588 में आया था। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूची हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 450 के आसपास है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अमीर कोही विभाग किसने आरंभ किया गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन है अमीर कोही मतलब क्या होता है? तो ये दोस्तों क्या होता है? कृषि विभाग है, कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर वाला विभाग है।
इसको जो स्टार्ट किया था दोस्तों उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें से गलत कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दुधवा जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। इसका हो जाएगा सी। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पुंडी के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन भारत में किससे लाल वक्ष के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए लाल वक्ष कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये 570 है। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लोकसभा में कितने सीट हैं झारखंड के? ठीक है दोस्तों, तो झारखंड के 14 है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जो पुष्प का अध्ययन किया जाता है उसको एंथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब वायु की तापमान में वृद्धि में उसके जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब वायु की तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, ब्रह्मपुत्र नदी को तिगत में क्या बोला जाता है? तो सांगपो बोला जाता है। अब ये 291 जो है मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा 59 मिनट। ये आप कर लीजिएगा खुद से। इसका होगा 29 मैचों में। ठीक है, 93 का होगा 8 मील। ठीक है, 94 का होगा दोस्तों 4:10। पंजाब का टैगोर किस पंजाबी कवि को कहा जाता है दोस्तों? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है अमृता प्रीतम। आपको पता होगा कि इनको कागज के 1981 में कागज के कैनवास कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ से भी नवाजा गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनके एक नोवेल थे पिंजर, उस पर एक पिंजर मूवी बनी थी 2003 में। ठीक है, इनमें से कौन सा अलग है? तो ये हो जाएगा आपका थ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों वो लिए गए हैं आयरलैंड से। सरकारिया कमीशन, एक और कमीशन है पूंजी कमीशन, तो किस चीज से संबंधित है? तो केंद्र राज्य के संबंध से। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो उस समय थे दोस्तों AS आनंद। अभी जो NHRC का जो चेयरमैन है आप पता कर सकते हो, करंट अफेयर्स का न्यूज होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या करा, 2003 का क्वेश्चन पेपर कर लिया। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों उसको आप फॉलो करें, वहां पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो जुड़े रहिए। जो भी 2016 तक जो भी PT हुआ है सारे क्वेश्चन इस पर हम कराएंगे और इसका इंग्लिश वर्जन भी आएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।